जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो विषय है वो लेटरल एंट्री के बारे में हम आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाले हैं कि लेटरल एंट्री पे पूरे भारत में बहुत विद्रोह हो गया। मतलब विपक्ष तो ठीक है, विपक्ष का तो काम ही है कि कोई भी मुद्दा है तो उसका विरोध करे, और ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि भाई कोई भी काम होगा उसका अरे हो पक्ष विपक्ष होगा तभी मजा आएगा। जब वाद होगा, विवाद होगा, संवाद होगा तो उसमें से ही एक परिणाम निकलता है। तो ये जो लेटरल एंट्री की बात है, लेटरल एंट्री 18 तारीख को केंद्र सरकार ने IAS रैंक वालों के लिए एक विज्ञापन दिया, 45 लोगों की नियुक्ति, जिसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी, इन 3 एंट्री के लिए, जो कि ये निजी क्षेत्रों में IAS रैंक के ये पूरे देश का ब्यूरोक्रेसी, मतलब जो देश की योजनाएं यही बनाते हैं। मगर जैसे ही विज्ञापन 45 लोगों के लिए आया, वैसे ही विपक्ष के छाती पे सांप रेंगने लगा। सबसे पहले इसका विरोध किया मायावती ने। मायावती ने कहा कि ये लेटरल एंट्री के द्वारा ये बीजेपी सरकार और केंद्र सरकार, NDA सरकार, ये पिछड़े दलितों गरीबों का हक मार्गी कर रही है, आरक्षण उनका खत्म करना चाहते हैं। तो मैं अभी आप लोगों को समझाना चाहता हूं अपने वीडियो के माध्यम से, जैसा हमने रिसर्च किया है कि ये लेटरल एंट्री की शुरुआत 1946 में ही किया था, और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। और उस समय ये बात हुई थी कि नेहरू के कार्यकाल में भी लेटरल से लोगों को मिली थी ब्यूरोक्रेसी में जगह। लोगों की क्षमता, 6 दशक पहले लोगों की क्षमता और विशेषज्ञता के आधार पर ओपन मार्केट में दर्जनों नियुक्तियां की गई थी। ये लेटरल एंट्री का मतलब यही है कि जो विशेषज्ञ है, स्पेशलिस्ट है अपने अपने फील्ड के, भले वो भी IAS, कोई अभी कांग्रेस कहती है, राहुल गांधी कहते हैं कि ये इसमें तो RSS के लोग आ जाएंगे। RSS के लोग कैसे आ जाएंगे? ये देश संविधान से चलता है और देश में किसी भी पक्ष का सरकार नहीं है। आज कोई भी फैसले होते हैं, नीति निर्धारण होती है तो संविधान के तहत ही होती है, और उसको इम्प्लीमेंट करवाना सरकार का काम होता है। तो नरेंद्र मोदी ने 2018 में पहली बार लेटरल एंट्री से नियुक्तियों के लिए विज्ञापन दिए थे, जबकि 1946 में ही इसकी शुरुआत हुई थी। मगर मायावती और कांग्रेस कहते हैं कि ये दलित, OBC, आदिवासियों से उनके विरोधी है, उनका हकमारी करने के लिए हो रहा। जबकि 2005 में लेटरल एंट्री का मसौदा तैयार किया गया और इसको लागू किया वीरप्पन मोइली जो कांग्रेस के मंत्री थे और कर्नाटक के कई बार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ही बनाया था। और प्रशासन के सुधार आयोग का गठन हुआ था 2005 में। इसकी अगुवाई वीरप्पन मोइली ने पहली बार किया था। लेटरल एंट्री से निजी क्षेत्र के लोगों को नियुक्ति करने की योजना बनाई गई थी। दूसरी बात है कि लेटरल एंट्री के लिए जिम्मेदार कौन है, आज ये सवाल है। तो UPSC में लेटरल एंट्री से जुड़ा विवाद अभी क्यों शुरू हुआ? तो UPSC ने 17 अगस्त को लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती के लिए 45 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में
निजी क्षेत्र के लोगों को सरकार के सीनियर पदों पर रखा जाएगा। अब 45 लोगों की नियुक्तियों की वजह से ये विपक्ष को लग रहा है कि ये मोदी सरकार अपना एजेंडा सेट करना चाहती है, क्योंकि ये 45 पद जो भी है, चाहे जॉइंट सेक्रेटरी है, वाइस सेक्रेटरी है, ये वो लोग हो जाएंगे जो ओपन कास्ट से आते हैं। लेटरल एंट्री के लिए यूपीएससी की ओर से जारी किए गए विज्ञापन में आरक्षित सीटों का जिक्र नहीं किया गया। ये जरूर कहा गया कि इस पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। 18 अगस्त को राहुल गांधी ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा कि लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती में आरक्षण लागू नहीं किया जाएगा। ऐसे में इसके जरिए SC ST OBC का हक छीना जा रहा है। नरेंद्र मोदी यूपीएससी की जगह RSS के लोगों की भर्ती कर रही है। संशोधन पर ये संविधान पर हमला कर रहे हैं। फिर तेजस्वी यादव ने भी इसका विरोध किया, लेटरल एंट्री का, और आलोचना की। तो अभी जॉइंट सेक्रेटरी प्रशासन में एक्सपर्ट शामिल होते हैं, इसमें कंपटीशन की जरूरत नहीं होती है। मतलब ये जो नियुक्तियां होती है ये डायरेक्ट होती है। लेटरल एंट्री के जरिए सरकार ने संयुक्त सचिव, जॉइंट सेक्रेटरी, निदेशक या उप सचिव पदों के लिए भर्ती होती है। किसी सरकारी विभाग में सचिव और अतिरिक्त सचिव के बाद संयुक्त सचिव का पद सबसे बड़ा ताकतवर पद होता है। संयुक्त सचिव अपने विभाग में प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है। निदेशक संयुक्त सचिव से एक पद नीचे का पद होता है और उप सचिव निदेशक से एक रैंक और नीचे का पद होता है। संयुक्त सचिव वह है जहाँ से किसी विभाग में फैसला लेने की प्रक्रिया शुरू होती है। यूपीएससी में 45 पदों पर लेटरल एंट्री की मैकेनिक वैकेंसी निकाली, क्या उसमें आरक्षण लागू नहीं होगा? इसका जवाब है, इस पर दो प्रकार की बातें हैं। अमित मालवीय कहते हैं यूपीएससी के जरिए निकाली गई वैकेंसी में आरक्षण लागू होगा। इंडियन एक्सप्रेस कहता है कि नहीं, इसमें आरक्षण लागू नहीं होगा। भारत सरकार के आईटी डिपार्टमेंट ने कहा, एक आरटीआई के जवाब में कहा कि नौकरियों में रोस्टर 13 पॉइंट लागू होते हैं। पिछली बार जब रोस्टर सिस्टम आया था तो पूरे देश में सवर्णों ने रोस्टर सिस्टम का भी विरोध किया था। रोस्टर सिस्टम का मतलब है कि सरकारी पदों में पदोन्नति। अब जिसकी योग्यता नहीं है, 30% 40% वाले लोग बाद में वो बड़े पदों पर बैठेंगे तो काम कैसे करेंगे? तो रोस्टर सिस्टम में 13 पॉइंट लागू होता है। और रोस्टर सिस्टम क्या कहता है, हर चौथा पद, मतलब जैसे अगर 4 पद होते हैं तो चौथा पद जो है ओबीसी का होता है, हर 7वां पद एससी का होता है और हर 14वां पद एसटी का होता है और हर 10वां पद जो है ईडब्ल्यूएस का होता है। ईडब्ल्यूएस में ये मोदी सरकार ने हर कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण दिया था, जिसमें मुसलमान भी आते हैं, के लिए रिजर्व होना चाहिए। उससे कम 3 से कम पद के लिए रोस्टर सिस्टम लागू नहीं होता है। इस बार यूपीएससी लेटरल एंट्री में पद पर वैकेंसी जो निकाली गई उसके अनुसार 6 एससी, 3 एसटी और 12 ओबीसी
4 EWS के लिए पद होना चाहिए। हालांकि सरकार ने कानूनी टेक्निकल वजहों का लाभ उठाते हुए अलग अलग विभाग से उनमें उसे कम पदों के लिए विज्ञापन जारी किए, इसलिए इसमें रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। और इसलिए इस बवाल इसको बहुत बड़े पैमाने पे लोगों ने विरोध किया। और बाद में सरकार, जब सरकार में बैठे रामविलास पासवान की पार्टी, चिराग पासवान ने भी विरोध किया। जब विरोध देखता सरकार ने, उसमें डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी का इंटरवीन होता है और उन्होंने कहा कि अब ये लेटरल एंट्री लागू नहीं होगा, अब देश में लेटरल एंट्री के माध्यम से किसी की नियुक्ति नहीं होगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।